हालेलुया। अपने हाथ खोलकर दिल से गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको रूह से भर, मुझको रूह से भर, मुझको रूह से भर, मुझको रूह से भर। हालेलुया 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 जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक आवाज हो जाओ हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों पैरों को नीचे से जोड़ो, अपने दोनों हाथ अदब के साथ खोलो, अपने सरों को झुकाओ और उससे कहो तेरी हजूरी में अदा बजा लाते हैं, तेरी हजूरी में ऐ आका अदा बजा लाते हैं। तो हम पे करम फरमाए, हम पर रहम करे, तेरे बच्चे तेरे हजूर आए हैं, अदा बजा लाते हैं। हजूर मुबारक, खुदावंद तेरी हजूरी में अदाब हो, खुदावंदों के खुदावंद का अदब हो, बादशाहों के बादशाह का अदब हो। शमा 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 यहोवा 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 एदोनाई एदोनाई एलोही शमा शमा यहोवा। अदब के साथ उसे आवाज लगाते रहो, आसमानी जलाल आपको छुए, आसमानी ब्लेसिंग एक एक जान को मुबारक कर दे।
यहोवा 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 रिभा आपका अदम, आपका एहतराम आपको बरकत दे रहा है, आपको आज़ादी दे रहा है। आपका एहतराम जो आप खुदा का कर रहे हो वही आपको बरकत दे रहा है। आपकी अकीदत आपको सलामती दे रही है, आपकी अकीदत आपको बरकत दे रही है। आओ प्रेयर करो, वर्ड बोलो, खुदा मुझे अदब की अकीदत की हिकमत दे, मुझे अकीदत से भर दे, मुझे अपनी अकीदत के मसा से भर दे, मुझे अपनी अकीदत बख्श दे। वे मैनू मार देने जग वाले वे अज हथ वदा कर्मा वाले दे, वे मैनू मार देने जग वाले वे अज हथ नू वदा कर्मा वाले दे, वे मैनू उठदी मिट्टी ना बना देना है, वे पानी पा के हत्थां नाल गुने आई मैनू अपने लई गाओ, वे पानी पा के वे अपने हत्थां नाल गुने आई मैनू, वे मैनू गुन गुन के बना दिता वे मेरी हड्डियां नू बना दिता वे मेरी अखियां नू बना दिता वे मेरे सावां नू बना दिता वे मैनू गुन गुन अदन बनांदा सैं। अदन के लिए गाओ, वे मैनू गुन गुन अदन बनांदा सैं, वे मेरे सावां नू दम देंदा सैं। वे अज याद करी, वे मैनू याद करी कर्मा वालड़िया, वे लाल मिट्टी नाल गुन गुन मैनू बना देंदा है, वे विच पा के पानी हत्थां नाल तू गुने, वे मिट्टी दा पुत तू बना दिता है, वे तेनू जग वाले कहंदे यहोवा ने, वे तेनू जग वाले कहंदे यहोवा ने, वे अपने पुत नू तू मेरे लई कला दिता है। यहोवा सोहणिया वे अज हथ नू वधा देवी, वे मेरी उजड़ी वे मेरी उजड़ी जोक वसा देवी। वेदना दे बूटे लाए हुए ने, वे तू चार चफेरे, वे अपने नूरिया नू कला दिनाए, वे अज कर्म कमा मेरे ते, वे मैनू अदना दी सैर करा, वे मैं तेरे घर चों निकली वे मेरे ते रहम कर दे, वे तेरे दर उत्ते आई लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, एनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, एनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, सज लैण दे
अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। आओ गाना शुरू करो, वर्शिप करो तालियों के साथ। इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, सज लैन दे। अज मैनू नासरी ना सज लैन दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। सब आंखें खोलो, एक दूसरे की तरफ देखो। जो आपके दाएं हाथ खड़ा है उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ बोल कर गाना है। आप शर्माना नहीं, गंज मैं काउन जी करे जी। एक दूसरे की तरफ देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे से कहना है बन लैन दे अपनी हजूरी विच, बन लैन दे, बन लैन दे अपनी हजूरी विच, बन लैन दे, बन लैन दे अपनी हजूरी विच, बन लैन दे, बन लैन दे अपनी हजूरी विच, बन लैन दे। इधर देखें, इधर देखें। तुसीं किन्नी कुछ देर झकना है, मैनू पहले दसो। झाका किंज लथूगा? भैणा भैणा दे मोढियां ते हत्थ करो, आमने सामने, आमने सामने। भाई भाइयां ने, भाई मैनू पता नहीं शर्मांदे, ऐसे करें। सज्जा इधर, खब्बा इधर, ऐसे। अब ये लियो जो मैं तेरे सामने। नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे, नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे, नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे, नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे, नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे, नच लैन दे अपनी हजूरी विच, नच लैन दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, लाल मिट्टी नू, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। सच लैन दे अज मैनू नासरी ना सच लैन दे, सच लैन दे अज मैनू नासरी ना सच लैन दे, सच लैन दे अज मैनू नासरी ना सच लैन दे। हाथ मिलाए, हाथ मिलाए, भाई भाइयों से हाथ मिलाए। ताड़ी परफॉर्मेंस सानू पता है, मावां नू पता है, जो असीं लाड़ा घर दे विच हुंदा ही, कोई विआह हुंदा ही, असीं मावां पता ना उहनूं आंदे हुंदे हन, ओह की करदियां हुंदियां हन, दसो फेरी पांदियां। हालेलुया। साथ वाले को कहें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह का दिन तैनूं मुबारक हो। घुट के हाथ फड़ो, एक दूजे नाल खुशी दे नाल आप गले मिलकर जिवें तुहाडा दिल करे, एक दूजे दे नाल मिलो, एक दूजे नाल मिलो ते खुशी दे नाल गाओ, खुशी के साथ गाओ और उसको बोलो सच लैन दे अज सानू अपने ना, सच लैन दे, सच लैन दे अज सानू अपने ना, सच लैन दे, सच लैन दे अज सानू अपने ना, सच लैन दे, सच लैन दे अज
सानू अपने ना सज लैण दे, सज लैण दे, अज सानू अपने ना सज लैण दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, लाल बनाउण वालिया। मैं तुहानू सही दसां, एक टाइम आने वाला है, एक टाइम आने वाला है, तुसी पूरे पाकिस्तान नू इंज करदियां वेखोगे। हालेलुया। ठीक है, ये आपको वर्ड मैं दे रहा हूँ, ये आसमानी वर्शिप है। जब फरिश्ते जमा होते हैं तो वो बाप की हुजूरी में खुशी के साथ एक दूसरे से मिलकर इस तरह से करते। ये आसमानी, इसको आसमानी रक्स भी कहा जाता है। हाथ मिलाना, एक दूसरे को देखना, इस तरह करना, करो, मैं ट्राई करा दे, हौली हौली जांच आए करेगी। टुर लैण दे अज मैनू नासरी ना, टुर लैण दे, टुर लैण दे अज मैनू नासरी ना, टुर लैण दे, टुर लैण दे अज मैनू नासरी ना, टुर लैण दे, टुर लैण दे अज मैनू नासरी ना, टुर लैण दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। चल लैण दे अज मैनू नासरी ना, चल लैण दे, चल लैण दे अज मैनू नासरी ना, चल लैण दे, चल लैण दे अज मैनू नासरी ना, चल लैण दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल बन लैण दे अज मैनू अपने ना, बन लैण दे, बन लैण दे अज मैनू अपने ना, बन लैण दे, बन लैण दे अज मैनू अपने ना, बन लैण दे, बन लैण दे अज मैनू अपने ना, बन लैण दे। चल चलिए यसू दे द्वारे उत्ते, चल चलिए, चल चलिए यसू दे द्वारे उत्ते, चल चलिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक दूसरे को बोलो, चल चलिए यसू दे द्वारे उत्ते, चल चलिए, 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 यसू दे द्वारे उत्ते, चल चलिए। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। सज लैण दे सानू अज नासरी ना, सज लैण दे, सज लैण दे सानू अज नासरी ना, सज लैण दे, सज लैण दे सानू अज नासरी ना, सज लैण दे, सज लैण दे अपनी हजूरी विच नच लैण दे, नच लैण दे अपनी हजूरी विच नच लैण दे, नच लैण दे अपनी हजूरी विच नच लैण दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। अपने दोनों हाथ उठाओ, कानों के करीब ले जाओ। वही लाल मिट्टी आज लाल हो जाए उसके खून से, वही लाल मिट्टी उसकी आग से लाल हो जाए। आज लाल चर्च लाल हो जाए उसकी आग से, आज रेड चर्च आग से लाल हो जाए, आग से भर जाए। लग लैण दे अपनी हजूरी वाली अग, अज लग लैण दे, लग लैण दे अपनी हजूरी नूं, लग लैण दे, लग लैण दे अपनी हजूरी अज
लग लैण दे अपनी तू अग अज लग लैण दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया सज लैण दे अपनी हजूरी विच सज लैण दे सज लैण दे अपनी हजूरी विच सज लैण दे अपने दोनों हाथ उठाओ कानों के करीब ले जाओ बड़ी धीमी आवाज से जिन्हें से धरती ते मिट्टी नूं बनाया उही सानू बनाओ उही साडी लाइफ नूं साडी जिंदगी च साडे लई कलाम नूं बनांदा धीमी आवाज से आवाज लगाओ उसको यहोवा 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 आप अपनी रूह के अंदर अपने घर के सहन में खड़े हो जाओ आप अपने घर के सहन में खड़े होकर ये आवाज लगा रहे हो आपका बदन चर्च के अंदर है पर आपकी रूह आपके घर के सहन के अंदर है अपनी रूह के अंदर अपने घर में अपने सहन में खड़े होकर उस आवाज को लगाओ यही आग यही मस आपके घर पर भी काम करना शुरू करेगा यहोवा यहोवा सहन में हो अपने सहन में अपने रूम के अंदर आवाज लगा रहे हो जोर से अपने जलाल नू तू आ लैण दे 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 डिग लैण दे अज मेरे हंजुआं नू डिग लैण दे अज मेरे हंजुआं नू डिग लैण दे आ लैण दे अपने जलाल नू तू आ लैण दे अपने जलाल नू तू आ लैण दे डिग लैण दे अज
मेरे हंझूआं नू डिग लैण दे, डिग लैण दे, अज मेरे हंझूआं नू डिग लैण दे। हालेलुया, थैंक्स बोलो जीसस को, थैंक्स बोलो। आई बाइबल मुकद्दस खोलो, बुजुर्ग पौलुस रसूल ने जो ख़त लिखा है उसका बाब नंबर 6, छठा बाब है, उसकी पहली आयत से हम बात करेंगे। सादा सी बात है, कितने लोगों को गुज़रे संडे का पैगाम जो है वो याद है? क्या पैगाम था जी? सिंपल सा पैगाम था, कोई उसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं थी, कोई भी। इस्लाम करें बात आप। खुदावंद यीशु मसीह में सबको मेरा सलाम। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं इस चर्च से रिलेटेड नहीं थी, मेरी बहन छोटी रिलेटेड थी। मेरी शादी रावलपिंडी में हुई है और मुझे ना मेरी शादी के बाद ना कोई ऐसा मसला था कि इब्लीस मेरे साथ गलत काम करता था और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। आपको पता, हम पिछले संडे ये बात शेयर कर रहे थे। ऐसे भाई हैं जिनके साथ ड्रीम के अंदर जना होता है, ऐसी बेटियां होती हैं जिनके साथ गलत रिलेशन बनाता है इब्लीस, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो होते हैं। वो कैसे होते हैं ये मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। जी काका करें शेयर। तो मैं वहाँ भी किसी से शेयर नहीं करती थी, मैं कहती थी कि मेरे लिए शर्म की बात है। तो एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मैं ना सो रही थी, तो मुझे ना ख्वाब आया कि भाई हैं तो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वो यानी कि खुदावंद को आगे रखते हैं लेकिन उनके पीछे काले काम वो अपने रखते हैं। तो मैं ना उनके छत पे कैद हूँ। तो मैं क्या देख रही हूँ, कोई रास्ता नहीं है, मैं कपड़े धो के डाल रही हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, बाजी आप कैसे नीचे आओगी? तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी नीचे। मैं देख रही हूँ कि बहुत सी ऐसे खुले जैसे कि खेत लगे हुए हैं, तो भाई उधर से आ रहे हैं, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, शलवार कमीज़। तो भाई ना नीचे आके मुझे कहते हैं काका नीचे उतर जाओ। तो मैं कह रही हूँ कि मैं कैसे, इतना ऊंची छत है, मैं नहीं उतर सकती, मैं गिर जाऊँगी। तो भाई कह रहे नहीं, मैं आपको उठा के ना तो नीचे, जैसे बच्चों को उठाते हैं ना, भाई ने वैसे मुझे उठा के तो नीचे ज़मीन पर रख दिया। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन के घर भाई अजमल आए, तो वो ना मेरी बहन उनसे ज़िद करने लगी कि जो है ना आप हम मेरी अम्मी के घर जाएं। तो वो अम्मी के घर भाई गए, तो वहाँ वो गए तो उन्होंने थोड़ी सी बातें की। तो वो ना जिस कमरे में मैं सोती हूँ ना और मेरे बच्चे सोते हैं जिस बेड पे, तो वो अचानक से कहते हैं, मेरा ना अंदर ऐसे था कि जैसे दिल करता था कि दिल खोल के रोऊँ मैं। तो मैं ना रोई भी और अपना दिल में हल्का भी किया। और जब भाई कमरे में गए, उन्होंने मुझसे पूछा कि बाजी आप कहाँ सोते हैं? तो मैंने कहा कि भाई मैं इस कमरे में सोती हूँ। उन्होंने कहा मुझे लेके जाए ना। तो मेरा भाई, मेरे फादर, मेरे घर वाले सब लेके गए। तो उन्होंने कहा आपके इस बेड पे जो है ना इब्लीस आपके साथ गलत करता है। तो मैं शर्म से कह रही थी कि अब ये भाई है, मेरा भी भाई है, मेरे अब्बू हैं। तो मैं फिर मुझे खुदावन ने कहा क्यों शर्माती है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मुझे खुदावन ने एक हिम्मत दी और मैंने फिर कहा कि जी भाई, फिर मैंने कहा कि खुदावन ये इब्लीस मेरी ज़िंदगी से जब जाएगा ना तो मैं तेरी गवाही दूंगी। और फिर मैंने मान से ना इब्लीस से जंग की। भाई जैसे जैसे मुझे कहते रहे मैं वैसे वैसे करती रही, फास्टिंग करती रही और खुदावन के साथ साथ चलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वही इब्लीस दूर पहले वो मेरे करीब आता था, लेकिन ये है कि अब वो मेरे से दूर खड़े होकर मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता था, तू बड़ी है। अब खुदावन का शुक्र है, लेकिन ये है कि इब्लीस सब मुझ पर अटैक करता है कि मेरी फास्टिंग रुक जाए। मेरे काफ़ी दिनों से मैं जो है ना मेरे स्टमक का मसला है, मैं फास्टिंग नहीं कर रही। मुझे कल भी जो है ना ड्रिप लगी थी, लेकिन अब मैं खुदावन से कहती हूँ कि इब्लीस ने मेरी फास्टिंग रोकी है, इसे भी मुझसे दूर करे खुदावन। जी, और एक मेरी ये भी गवाही है कि मेरे हस्बैंड मुझे कॉल नहीं करते थे। फिर जब भाई कह रहे थे कि दुआ रबानी जो अपने घर जाके करना, तो मैं यहाँ पे दुआ कर रही थी। मुझे दुआ में ना खुदावन ने कहा कि आज तुम्हारे हस्बैंड जो है ना तुम्हें कॉल करेंगे। मैं दिल में सोच रही हूँ कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने मुझसे कहा था कि नहीं, तो मैं ये ऐसा नहीं कर सकते ना। वो मैं कहती हूँ अच्छा खुदावन जो आपकी मर्ज़ी है ना वही मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और जिस दिन मैं पिछले संडे मैं चर्च से घर गई हूँ ना, घर जाके भी मैं दुआ रबानी करके, मेरी बेटी है
वो ना चल नहीं सकती, तो वो जिद कर रही थी कि मैंने मासो के घर जाना, लेकिन खुदा मुझे बार बार कहते आज तेरे हस्बैंड की कॉल आनी है, तो मैं फ़ोन घर पे छोड़ के चली गई। फिर मुझे वहाँ पे छत पे मैं बैठी थी, तो मुझे खुदा उनके घर जा घर जा। मैं घर आई हूँ, मैं जब भी जैसे ही मैं घर के अंदर आई हूँ ना, तो उन्होंने कॉल की मुझे, जैसे वो डर के कह रहे थे, फिर उन्होंने मुझसे बात की। हाँ, उनका शुक्र है। अब सुने इस बात को ध्यान से, यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ जिसने उसको हिम्मत दी ताकि वो बोले। ठीक है, आमीन का कबाब जान। आपको ये समझ आनी चाहिए, ये जो काम हुआ है, बेटी ने बताया इनका हस्बैंड काफ़ी देर से इनको छोड़कर चला गया। अब लो हमें ये लगता है कि हमारे घर के मसाइलों की वजह से है, हमें ये लगता है घर में कोई झगड़ा है, शायद बीवी अच्छी नहीं है, हस्बैंड अच्छा नहीं है, लेकिन इनके दरमियान कुछ भी नहीं है। बीवी भी अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छा है, लेकिन अब ये किस तरह से सारे काम होते हैं, आपको ये सीखना है। आज मैंने पिछले दिनों में एक मैसेज जो दिया था कि जो पिछले संडे हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनो, कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। आप खुद अपने आप को किसी जगह पर पेश करना या खुद जो काम करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। ज़िंदगी में आप कभी भी ब्लेस नहीं होंगे। आप खिदमत में खुद अपने आप को आगे करने की कोशिश करते हो, आप खिदमत में खुद बढ़ने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे नहीं, 90% लोग खुद अपनी खिदमत को मुतारफ़ करवा करवा कर, अपने चर्च को मुतारफ़ करवा करवा कर आज अपने चर्चों में खामोश बैठे हुए हैं। खुद कुछ भी नहीं इस दुनिया में होता। उसके पीछे दो वजूहात हैं, यहाँ तो आपको शैतान किसी जगह पर खड़ा कर रहा है, या आपको गॉड किसी जगह पर खड़ा कर रहा है। जो बात ये बेटी ने कही है, अब जो हमारी जो रूह होती है, अब सुने, उसने कहा कि मेरे साथ जना होता है, और जब किसी बेटी या बेटे के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। अब हम ना तो बीवी हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करेगी, और अगर हस्बैंड की लाइफ में ऐसा है तो हस्बैंड भी अपनी बीवी से ये बातें शेयर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं, और उनकी जो कंडीशन होगी वो डिवोर्स तक जाएगी। अगर हस्बैंड की लाइफ में ऐसी रूह है, अगर हस्बैंड की जिंदगी में ऐसी रूह है, आप मुझे बताएं, एक बीवी है, उसके बाद वो किसी दूसरी औरत को क्यों देखता है? आप मुझे सिंपल सी बात बता दें। एक बीवी उसको खुदा ने दी है, तो उसको दूसरी देखने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब यह है कि कोई स्पिरिट, कोई रूह उसकी ज़िंदगी में है, और वो कभी भी हस्बैंड और वाइफ को दोनों इकट्ठे नहीं रहे, और उनकी डिवोर्स तक बात जाएगी। और बहुत सारे लोगों की डिवोर्स हो भी जाती है। कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे वो अपना इलाज करवा लेते हैं। जैसे ही वो उस रूह पर फतह पा रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से शैतान को दूर कर रहे हैं, तो वैसे उनके हस्बैंड की कॉल आना शुरू हो गई। इसका मतलब यह है, हस्बैंड का दिमाग भी तो किसी ने खराब किया है कि नहीं किया था। पर चूंकि हमारा जो मुआशरा है वो इतने वाइट कपड़े पहनकर इतना खूबसूरत लगता है, और अंदर से हम कितने काले हैं ये कोई नहीं जानता। ये मुआशरा जो है खूबसूरत ड्रेसिंग करके और घरों से जब निकलता है तो ये लगता है ये बड़ा पवित्र मुआशरा है। कौन सा? ये मुआशरा बड़ा पाक है, बट है नहीं। जो घर के अंदर होता है, जो अखा वाला पादरी घर जाऊ तो उन्होंने लभ ही जाता है। ठीक है, जब वो जाए तो उसे पता चल ही जाता है यहाँ पर क्या हो रहा है। अब लोगों का चूंकि शर्माना, घबराना, इरिटेट होना, या ऐसा उनको फील हो, तो आप ऐसा कुछ भी मत करें, ना शर्माएं। जो खिदमत करते हैं वो भाई ज़रा खड़े हों, इनको ध्यान से देख लो। क्योंकि मैंने इस बात को आगे बढ़ाना है। जो खिदमत करते हैं वो भाई, इन्होंने तुसी वेखो, कहीं से भी आपको ये मिले, मेरे तक तुसी ना पहुँचो, इन्होंने ज़रूर शेयर करो। इन्हों दसो, किसी भाई नूं मसला वो दसे, किसी सिस्टर नूं मसला है वो भी शेयर करे, भाई मेरे नाल इंज हुंदा है। ठीक है, इलाज उनको खुद करना आता है, वो खुद आपको बता देंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। मैंने इनको इसलिए खड़ा किया, आप लोग इनको देख लो। किसी के साथ आपका कांटेक्ट हो, आप ज़रूर उनसे शेयर करें। आमीन, थैंक यू जी, बैठ जाएं। अब होता ये किस तरह से, ये जनाकारी कैसे अमल में आती है? क्योंकि आज का हमारा मैसेज है की है जी, आज मैसेज भी उंजदा, ये तो केस भी उंजदी। हुण केड़ा कबूल करेगा तो केड़ा नहीं करेगा। आए पहले रेफरेंस पढ़ते हैं। करंथस की कलीसिया के नाम बुजुर्ग पॉल ने दूसरा खत लिखा है।
ध्यान से सुनो, छठा बाब है। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफ़ायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। खुदा का कलाम आपके और मेरे लिए बाइसे आमीन। साथ वाले को क्या कहना है? मुबारक ये है, वो कहता है आज कबूलियत का दिन है और ये नजात का दिन है। बाइबल में ये जो आयत लिखी है वो कहता है कि कबूलियत का दिन है। और आगे अक्सर लोग कहते हैं हम तो इतने सालों से प्रेयर कर रहे हैं, हमारी तो सुनी नहीं जाती, हम तो दुआएं करते हैं। बाइबल में किसी भी जगह पर खुदा ने ये नहीं कहा कि जो तू दुआ करेगा मैं उसका जिम्मेदार हूं और मैं उसको जरूर सुनूंगा। बाइबल कहती है कि उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे हुए हैं। जो रास्ती की राह पर चलते हैं उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। अगर हमारी जिंदगी में नाराजगी है तो खुदा हमारे साथ काम नहीं करता, हमारी दुआएं सुनने का वो जिम्मेदार नहीं है। और जो प्रेयर के सुनने का वक्त है वो कहता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी। जिद्दन तू कबूल कीता, कबूलियत क्या है? कबूलियत कैसे? एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना। हाँ है गल जी कह दिया सही कह दिया। अब ये बेटी जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मुझे आप ये बताएं इसका ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? क्या ये कोई डॉक्टर करेगा? क्या कोई ऐसी मेडिसिन बनाई गई है कि जो शैतान को उसकी जिंदगी से निकाले? अब ये जना कैसे होता है ताकि आपको इल्म हो जाए। जिन बच्चों के साथ वो बेटा हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको कभी इन बातों का इल्म नहीं है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी भी हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती, और वो सारी उम्र लड़ाई और झगड़े में गुजार देते हैं। पहला कहते ने सानू रब ने जोड़िया है, तो तुहानू वख किने कीता? वख करने वाला फिर कोई होर ही होएगा। ठीक हो गया। आप यहां पर आओ ताकि आप किसी भी, जब आप कोई दोस्त हो, कोई बहन हो, आप उसको टीच कर सको। साइड फेस करो। अब ये ब्रदर आर्नल्ड है, इसके अंदर एक स्पिरिट है, एक रूह है। क्या है? एक रूह है। सारे जो रूह है कि नहीं? सब में। और वो एंजल जो है, वो रूह जो है, वो आपका एंजल है। फिर ध्यान से सुनो। अब देखें, उस बच्ची ने साफ कहा मेरी लाइफ में ऐसा होता है, पर बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता। और तेनू वहम हो गया है। दुनिया च एक गल तो याद ना सुन, वहम कुछ भी नहीं होंदा, कुछ ना कुछ होंदा है। ये मैंने बताया था, कख नहीं होंदा। याद है ना, जड़ा ही ना कख नहीं होंदा। वहम जड़ा होंदा है ना, वहम। और दूसरी गल, लोग कहते हैं वहम का इलाज नहीं होंदा। मैंने थोड़ी देर बाद याद करना जे असीं वहम का भी इलाज करना है। वहम का भी इलाज होंदा जे। मैं एक बच्चे को टीच कर रहा था, तो मैं कहा खुदावंद लोग कहते हैं वहम का इलाज नहीं होंदा। उन्हें कहा वहम का भी इलाज है। वहम कुछ है तो उसका इलाज करांगे ना, तो जे अगले नूं वहम हो गया तो उसका इलाज किंज करोगे? वहम का भी इलाज होंदा है। और वहम भी कुछ ना कुछ होंदा है, मत सोचो। क्योंकि असीं और 80% औरतों को बीमारी होंदी है, और मर्दा ने उन्होंने कह तू तो पागल हो गई है, तू तो पागल हो गई है। फिर जो पागल वाले काम करती तो फिर आंदे ने लै चुक के। अगर मर्द अपनी बीवी पर कर्ज करेगा तो उसके बच्चों पर भी और बीवी पर भी लानत ठहरती जाएगी। सुने, फिर सुने, इसके अंदर एक रूह है। इसके अंदर क्या है? एक रूह है, और वो इसका एंजल है, वो उसकी ताकत है। सानू रब एक रूह दिती है जिहड़ी साडी बॉडी नूं चलांदी है, जिहड़ी सानू टोरदी फेरदी अगां पिछां खड़दी है, वो इसकी रूह है। और शैतान जो है उसकी रूह, ये नर है, नर ए मुंडा मर्द वा, एदी रूह जिहड़ी है नर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ शैतान दे एंजल ने इस नर नूं लै जाणगे। और ਜਿਹੜੀਆਂ शैतान ਦੀਆਂ नारियां ने, शैतान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ नारियां ने ਉਹ ਇਹਦੇ नर नाल जना करदियां ने, ਇਹਦੇ नर नाल वो उसके साथ ऐसा करती हैं। इसकी जो ਜਿਹੜੀ ताकत ਇਹਦੀ रूह ने ਇਹਨੂੰ देनी ही, ਜਿਹੜੀ एनर्जी, ਜਿਹੜੀ पावर ਇਹਦੀ रूह ने ਇਹਨੂੰ देनी ही,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਨਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ नहीं की ने वो, ठीक है। उनकी ताकत जो है शैतान छीन लेता है क्योंकि ए नर वे, और इस नर दे नाल शैताना ने जिहड़ी नारी है वो उसके साथ जना करती है। और जब कोई बेटी होती है, सुने, जिहड़ी बेटी हुंदी ओदी जिहड़ी नारी दी रूह हुंदी, जिहड़ी स्पिरिट हुंदी है, जिहड़ी नारी दी स्पिरिट हुंदी है, ओदे नाल शैतान दे जिहड़े नर हुंदे ने, शैतान दे लोग जिहड़े नर हुंदे ने, वो आके उन्हां नाल जना करदे ने। और फिर उन्हां दी बहुत सारे लोगों की शादी तक नहीं होंदी है। बहुत सारे लोग जिन्हां दी शादियां हो जांदियां ने तोड़ नहीं चढ़दियां है, उहदे पिछे यह रीजन होंदी है, वजह होंदी है। हुण इह गल तुसीं कबूल ही नहीं करदे, भाई साहब अच्छा इंज भी बड़ा होया, तुसीं मैनूं दसो पादरी तुसीं हो, भाई पादरी तुसीं, तुहानूं पता लगना है। इहदा मतलब हुण खुदा सारिआं नूं इह गल समझाए। मैं तो तुहानूं दस्सण दिया, जिन्हें होर गहरा सीखना होवे, होर इहनूं डीप जानना हो, उत्थे बाइबल क्लास च लंगड़े वाली आई है। और गहरा जिसने जानना इस भेद को वो वहाँ पर आ जाए। और अगर पैदाइश चैप्टर नंबर 6 पढ़ो, लिखा है खुदा के बेटे आए और आदमी की बेटियों से जिन्होंने उन्हें चुनिया उन्होंने विआह कर ले। वो विआह इंज दे नहीं होए जिहड़े असीं जिहड़ी तुसीं तेल करदे हो, जिहड़ा तुसीं खारे पांदे हो मुंडे नूं, इह जिहड़ा तुसीं खलार खोलिया, ये शादियां शैतान की दुनिया में होती हैं। शैतान की दुनिया च जिहड़े विआह हुंदे ने, असीं उंज विआह करने आ। हुण असीं कलपण डए आ ते असर नहीं करन डे जी, उन्हां दा असर इस औलाद ते पैण डिया दा। हुण बच्चा जिहड़ा पैदा होण डिया बीमारियां लैके पैदा होण डिया दा, पर लोग मन्नणगे नहीं। जिहड़ी बेटी प्रैगनेंसी च वे ओनूं इह भी ओ जी करे ओहदे अंदर यही वहम है मैं मर जाना। ये दिन ब दिन रिलेशंस की वजह से बन रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी नस्लें दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जा रही हैं, सारे रसूमात की वजह से। इन्होंने कहो ना ब्याह इंज कर लो, मनणगे नहीं। तो तुसीं ना मनो, तुसीं तो रब दी नहीं मनदी, बंदे दी कड़ा मन्नेगा। फिर जिहदा विआह हुंदा उहनूं भी बड़ी आहर हुंदी है, मेरे विआह ते कोई तमाशा लगा ही नहीं। मैनू की टेंशन है, जड़ा मर्जी जिंज मर्जी करे, भी सानू की लगे। पर एक भेद, एक मुकाशफा जो खुदा ने हमें दे दिया, उसकी समझ अब खुदा ने हमें दी है, हम आपके साथ क्यों ना शेयर करें कि आप आजाद हो जाएं। देखें, अगर वो बेटी ये नहीं बोलती, एक केस एक बाइबल, हुण तुसीं केस नूं भी नहीं मानते, बाइबल नूं भी नहीं मानते, तो तीजा बंदा आ खलोता है, इसदा मतलब तुहाडे अंदर कबूलीयत कोई नहीं। कबूलियत के वक्त खुदा सुनता है, जदों तुसीं कबूल कर लेंदे जे। लोग घरों के अंदर डरते हैं, आपके घर के अंदर शैतान मौजूद है, शैतान के नर नारियां मौजूद हैं जो आपके घरों में काम करते हैं। खुदा ने खादमों को कोशिश की ये पाक हों, ये पवित्र हों, और लोग जो है रूहें आज़ाद करें। रूहें जो बंधी हुई हैं, जिन्होंने शैतान ने कैद किया है, आज़ादी का काम करन, आज़ादी का काम करन, ताकि रूह आज़ाद होण। ए रोण मेरे को कुदरत या ताकत मसा लैन, प्रेयर करन, ताकि रूह आज़ाद हो जाए, लोगों की जान छुट जाए। ये भी बेचारे जिसम ते काम करन डे ने। शफात है, हीलिंग, आपको हील होने की ज़रूरत है दुनिया के अंदर। साथ वाले से को ख़ास बात सुनो, जिंदगी में याद रखो, बीमारी कुछ भी नहीं होती। बीमारी अगर है तो वो आपकी कमज़ोरी की वजह से है। जितनी कमज़ोरियां आप निकालते जाएंगे, बीमारियां निकलती जाएंगी। जितनी कमज़ोरियां आपके साथ रहेंगी, आपके ज़िंदगी से कोई ना कोई शैतान जुड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसको मौका दिया हुआ कि वो आपसे जुड़ा रहे। बीमारी कुछ भी नहीं होती। बीमारी जो है वो हमारी किसी बुरी आदत का नतीजा है। बस आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल रहे, खुदा आपको जोड़े रखेगा और वो आपके साथ ही चलेगी। बीमारी कुछ भी नहीं होती। अब यहां पर जो मैं सिखा रहा हूं, ऐसा होता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हल करते 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 अब बहुत सारे लोगों की ड्रीम के अंदर जानवर आते हैं, सांप आते हैं। ऐसा कितने लोगों के ख्वाबों में सांप आते हैं, जानवर आते हैं। चौक के हाथ खिलारू की हो गया, सांप ठीक हो गया जी, काले जानवर।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਈ ਸੁਣ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕੀ 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 ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਜ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਚੱਲੀਦਾ ਕਿੰਜ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਰੱਜੀਦਾ ਕਿੰਜ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਉਹ ਕਿ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਫੜ ਹੈ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਫੜ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ख्वाबां ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਖੂਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ठीक है तो दानियल को ये ड्रीम ये रोया पूरी बाइबल ख्वाबों से भरी पड़ी है पर जिन्हों अकल नहीं है तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਛੜੇਗਾ ਜਾਓ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੁੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਧੀ ਦਾ ਕਿੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਲੱਠਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ठीक है ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ठीक है हमने तो खुदा ने रखा ही इन केसों के लिए सुबह दिन चढ़ता है और शुरू हो जाते हैं फ़ोन आने किसी का ये मसला किसी को ये तो सारा दिन इन्हीं कामों में गुजरता है कबूलियत के वक्त में इंसान की सुनी जाती है जब आप कबूल करते हैं इन बातों को आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है और आप उसको कबूल नहीं कर रहे इंसान की एक ही बदकिस्मती है कि खुदा ने उसे बदन के अंदर कैद कर दिया हमारी यही बदकिस्मती है कि हमें उसने बदन के अंदर बना दिया है और बदन अंधा है उसे कुछ नहीं नज़र आता मेरे पीछे क्या हो रहा है उसे कुछ नज़र नहीं आप मुझे बताएं एक बाप अपनी बीवी और अपने बच्चों को लाइक नहीं करता तो दूजियां दे बच्चों को गिफ्ट लैके देंदा ये अब्बे नूं की मसला है मसाइल हैं पर आप इन बातों को खुद सीखें आप इन बातों पर लिखा कबूलियत के वक्त लोग कबूल नहीं करते पहला पादरी ਨੂੰ बुला ਲੈਣਗੇ पहले खादम को लोग घर बुलाएंगे अगर वो कहें मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਬਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਢਿਓ ਜਵਾਨੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਦੇ ਆ कबूलियत में बरकत है जब आप कबूल नहीं करते लिखा कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुनी ये नहीं लिखा कि जब तूने प्रेयर की मैंने सुन ली जब तूने दुआ की मैंने सुनी लिखा तूने कबूल कर लिया कोई खादम आपको कहता है यार काका अपनी ज़िंदगी बदल दे कबूल कर लो ठीक है नहीं कबूल तो आप प्रेयर जितनी मर्जी करते हैं जितनी मर्जी आप लाइफ में प्रेयर करो आप कबूल नहीं करते आपको मैंने बताया जिस बंदे ने एक संडे की इबादत छड़ी है ना आने वाली नस्लों च भी ਇਹਦਾ असर निकलेगा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸਬਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ
खुदा ने हमें ज़मीन पर डिसिप्लिन सिखाने के लिए भेजा है। हमारे अंदर जो रूह है उसको आजमाइश के लिए इस जहान में भेजा गया है। बदन के साथ नाल दिन को गौर कर गल ए बदन वा जेड़ा मिट्टी दा केड़ा है, ये मिट्टी का बदन है, इसके ऊपर एक रूह है, फिर उसके ऊपर एक रूह आती है, फिर उसके ऊपर एक खुदा है। फिर सुनो ध्यान से, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारी रूह है, हमारा एंजल है, ठीक हो गया। उसके ऊपर रूल कुछ आएगा। जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आप काका माइक दो, जो वो पीछे पड़ा, ध्यान से सुनो, माइक पकड़ो। आप गुनाह करते हो? हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੀ ਤੁਝੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕਿਆ ਇਹ ਦੁल्हा ਤੁਝੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਬੂਲ। क्या वो कह सकती है इधर रंग काला जी मैनू कबूल? दसो मैनू, ओ काला है, ओ गोरा है, ओ चिट्टा है, ओ नीला है, पीला दी है, कबूल है, कबूल है। ते ठीक 2 महीने बाद आंदी तू काला है भई, उदों तू अन्नी है जो निकाह कबूल कबूल कबूल। इदा मतलब है वे उस बेटी ने ओनू कबूल तो किया पर उहदे रंग नू कबूल नहीं किया। उस बेटी ने हुण मुंडा जिहड़ा हुंदा है वो पहलां दा कबूल है, की वो कहंदा इहदे वाल कुड़ी दे छोटे ने, मैनू वाल कबूल नहीं। क्या कोई नक्स वो कहता है कि मैनू ए पसंद नहीं, मैनू ए कुड़ी कबूल नहीं? उत्थे खादम पुछदे ने कबूल है आपको? कबूल है, कबूल है। तुहानू नहीं पता तुसीं किड्डा वड्डा अहद करन दे हो कि मैनू ए कबूल है। बाद च उही हसबैंड कहन दिंदा, तू निक्की है, तू छोटी है, तू मोटी है, तू खोटी है। नहीं इंज हुंदा ना, वेख मैनू पता है। सर जी कबूलियत खत्म हो गई। सर जी बीवी काली है, गोरी है, भावें चिट्टी है, कबूल है, कबूल है। भाई हुण कारजू लिया कबूल। हाथ माइक उठाओ, क्या आप गुनाह करते हो? हाँ जी। चोरी करते हो? नहीं। ठीक है। गालां कढ़दे हो? हाँ जी। मैंने क्या कढ़ने आ, गुस्सा आंदा आंदा है। वेला ही रहना। हाँ जी। सर जी वो कबूल कर रहा है, कबूल है। बाइबल सुनो ध्यान से, बाइबल में लिखा है एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार किया करो, एक दूसरे से अपने गुनाहों का। अब ये जैसे कबूल करता जाएगा, जो इसकी स्पिरिट है, इसकी रूह है, उसके साथ रूहुल कुद्स जो है वो एक हो जाएंगे और वो इसको कामयाब करना शुरू कर देंगे। ये इकरार कर रहा है, ये मान रहा है। अब सुनो, डाकू सारे बड़ा याद है, ऐसे करो, डाकू सारे बड़ा याद आंदा है। भाई यसू ने तो नसूली ते कहा तू अज ही मेरे नाल फिरदौस होएगा। ओ भाई कबूलियत ना गए। सुनो, डाकू ने स्लीप पर उससे कहा ए खुदावंद, पहली बात उन्हें कबूल किया पे कोई खुदावंद है। फिर उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए मैनू तुसी दसो डाकू ने कित्थों सुनिया ही पे दी बादशाही आनी है? जदों किसी नूं कहंदे ना बपतिस्मा ले लै, वो आंदा पादरी दा मसल चंगा है, पादरी दा कलाम चंगा है, पर इहदा बपतिस्मा मैनू पसंद नहीं लगता। सर जी ये हमारे अंदर शैतान ने पत्थर बना दिए हैं कि आपको ये बात कबूल नहीं करनी। हम कबूलियत की वजह से हार जाती हैं, हम कबूल नहीं करते। जब तक आपकी जिंदगी में कबूलियत का भेद नहीं है, आप मसीह की पूरी बरकत हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप कबूलियत को नहीं जानते। उसने कहा है खुदावंद जब तो अपनी बादशाहत में आए, पहली बात उसको क्या पता था उस डाकू को कि इस बंदे की बादशाही आने वाली है, या उसने यीशु मसीह का कोई सरमन सुना हुआ था? डाकू टंगे है, बंदा मरने वाला है, उन्होंने किवें पता जी यीशु मसीह की बादशाही आनी है? इहदा मतलब है ए डाकू ने तालीम सुनी है, इन्हें एजुकेशन। आप मुझे बताएं, सारी स्लीप पर यीशु मसीह ने बादशाही की कोई एजुकेशन नहीं। ना खास गल सुन लै, सारी उम्र इंज ही ना काट छड़िए।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ सूली ते यसु मसीह ने बादशाही की कोई एजुकेशन नहीं दी, पर वही डाकू कहता है जब तू अपनी बादशाहत में आए, इसका मतलब यह है कि डाकू उसकी बादशाहत को समझता है। फिर उसने कहा जब तू आए तो मुझे वो कबूल करता है, डाकू ओदी हर एक गल नूं कबूल करता है। उन्हें कहा तू ही बादशाह है। ऐ सूली ते भी तुसी मैनूं दसो कबूलियत का कैसा वक्त ही ओदी जिंदगी च, कैसा टाइम सी डाकू की जिंदगी च। उन्होंने पता मरन मैं भी डिया ते मरन यसू भी डिया। फिर सुनो, मरन यसू भी डिया ते मरन मर यसू ने भी जाना ते मर, लेकिन उसकी कबूलियत बड़ी है। उन्होंने पता मैं आवा ना आवा पर इन्हें मेरे मरन तो बाद आना ही आना। कैसी कबूलियत है वो, उसकी कबूलियत के अंदर प्रेशर है, उसकी कबूलियत के अंदर प्रेशर है। कुछ लोग इस चर्च के बारे में अब नबूवतें करते हैं, अरे 4 दिन का गिरजा है, उड पुड जाना की है। असी कहने पूरे पाकिस्तान ने इो ही गुण गाना है, तो वो कहते उड पुड जाना ना। बोलिया करो ये खुरक पैण वाली उन्होंने बंदियां, मेरा सुनेहा दे दे उन्होंने, खारिश आने वाली जे पक्की लोहे त्रुड़ गल है। जे वो लोग अपनी खुरक ना लघाण तो मेरा ना, तुसी जिंदगी दे विच किसी बंदे के खिलाफ खलोईओ, MP के खिलाफ खलोंदे, MNA के खिलाफ, वजीर आजमा के खिलाफ खलोवो, पर जे रब किते बाग बनांदा है रब के बाग के खिलाफ कदी ना खलोवो, कदी भी ना खलोवो। राह छड्ड दिओ, राह छड्ड दिओ, खुदा नूं काम करन दिओ, खुदा को काम करने दे, कभी भी मत खड़े हो। जिथे बदल पैंदा होवे उत्थे टुर जाया करो ताकि तन मन भिज जाए। नाल दिन को खास गल सुनो, एक बंदा एक आदमी नहर के किनारे बैठा था। कहाँ? नहर का पानी बहुत ठंडा था और वो आदमी नहर के किनारे बैठा, बड़ा ठंडा पानी था। जब वो नहर के किनारे बैठा हुआ उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्या आउण वाली आउण, बहुत ज्यादा उसको गर्मी लग रही थी। एक आदमी आया, उसको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, उन्हें आउंदियां ही सीधा नहर दे विच छाल मारी ते विच जाके तैरे तैरदा सुकून आ गया। क्या आ गया? एक आदमी, फिर सुनो ध्यान से, एक आदमी आया तो उन्हें आके ना पैर डूब छड़े विच, ठंडा ठंडा उन्हें सिर्फ पैर डूब छड़े। एक और आया और उसने हाथ रखे और हाथों से अपने मुंह पर, आपने हाथ रखे आपके हाथ ही ठंडे होंगे, आपने अपने पैर दिए पैर ही ठंडे होंगे। जिसने अपना सारा बदन उस पानी के हवाले कर दिया उसका सारा बदन तर हो जाएगा। जदों तुसी लोकां नूं निजात पांदियां वेखो, अपना सारा बदन उत्थे दे दिओ, सारा बदन निजात पाएगा, सारा बदन निजात पाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है यार, भाई साहब गल बड़ी सही सुनाते हैं। की सुनाते हैं? उन्हां दी गल सुनन दा मजा आउंदा, पर वर्शिप मैनूं कबूल नहीं। वर्शिप मैनूं कबूल है, वो वर्शिप बड़ी जबरदस्त है उस चर्च की यार, प्रेयर बड़ी जबरदस्त है, पर टाइम बड़ा थोड़ा, टाइम बहुत है। तुहानूं तुसीं वक्त नूं कबूल नहीं करते। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ चीज़ तुसीं लाइफ च कबूल नहीं करोगे वो तुहानूं कभी भी सारी बरकत नहीं दिंदा, कभी भी तुहानूं सारा नहीं वधांदा, कभी भी। फिर सुने डाकू की कबूलियत, डाकू बन, उन्हें कहा मैं झूठ भी बोलना गालां भी काटना तो डाकू तो है ना। फिर सुने डाकू की जो अपनी जाती जिंदगी थी, लोगों को सिर्फ एक बपतिस्मा कबूल नहीं है, वो डाकू ने आगे रखे है कि नहीं 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 डाकू भी तो बगैर बपतिस्मे तो गया। चलो मैं है ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ यसू मसीह ही इंज सूली ते चलो बगैर बपतिस्मे तो यसू ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ यसू ਟੰਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ? सर जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਉਹ यसू नहीं, ਉਹ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਊ, जिन्हें रखना है उन्होंने इत्थे रखे। ठीक है, लकड़ियाँ हमारी प्रॉब्लम ये कलीसिया का यही मसला है। पादरी का मसा तो पादरी की शफा कबूल है, पर इस पादरी का जनाजा सानू कबूल नहीं। मैं जनाजा ही सही नहीं पढ़ाते, इन्हां दी बरकत बड़ी पर तुहाडा निकाह सानू कबूल नहीं जे। मैं ये नहीं इन्हां को पढ़िया जाता। सर जी निकाह दा ही सारा रफड़ जे। जिद्दण पादरी उत्थे निकाह करदा हो, सुनो ध्यान से सुनो,
ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੂਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਸ ਜੋੜੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਦੁਰਾਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਫੜ ਹੈ ਵੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਕਬੂਲ, ठीक है। ताड़ा जनाजा सानू कबूल, कबूलियत के वक्त खुदा आपने सारा कबूल कर लिया। दुल्हन जदों बेटी मर जाती है उदों पिछों की लैके आउंदे ने, जदों कुड़ी मरदी है तो सहुरियों की आउंदा है, जवाई जदों मरदा है सहुरे की पांदे ने, क्यों? ये असी रस्म बनाई है ना, जवाई की जदों डैथ हुंदी है वो पिछों कफन खिलांदे ने, कफन भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? साडा पुत्तर है, असी इहनूं पुत्तर बनाया ही ते मर गया है, असी इसलिए कफन इस पुत्तर नूं असी पाना, क्योंकि साडी धी इहदे नाल विआही है, साडी धी इहदे नाल विआही गई है और यह मर गया, और इहदे मर जाण दे नाल क्योंकि साडी धी इहदे नाल विआही गई है, हुण इह साडा पुत्तर है, यह साडा बेटा है, और इहदा कफन जिहड़ा साडा बनदा असी पाना। कि उहनूं कफन नहीं किसे पाना, पर उन्हां दी मुहब्बत हुंदी है फैमिली दी कि साडा जवाई है, साडा पुत्तर है, कफन असां पाना। तुसीं मैनूं दसो, उन्हां दी धी लैके उन्हां दी बेटी लैके उन्हां दा पुत्तर बन गया तो मोया कफन पिछले आके पाते ने, पादरी कोलों मसा लैना, पादरी को बरकत लैनी है, तो पादरी दा निकाह नहीं चल सकता। सर जी कलीसिया जदों ताणी दो बेड़ियां ते सवार रहनी है, कलीसिया ने मार खानी खानी। कबूलियत नहीं है, हम सारा कबूल नहीं करते, थोड़ा थोड़ा। कितना भाई दुआ चंगी सोहनी, भाई 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 दुआ भाई फटे चुक छड़ देने भाई, भाई 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 चलो भाई। सर जी डाकू की कबूलियत ते मैं गल सुना रहा, वह कहता जदों तू आवें तो मैनू याद जरूर रखी। उन्हें रोया नहीं, खुदावंद दा मेहरबानी फरदोस च सानू भी लै जाओ जे माड़ियां नूं, उन्हें कहा याद करियो किते तुहाडी याद नहीं माड़ियां दी भी गल बन जाती है। उसने उसको कबूल किया हुआ था, मरिया यसू भी उन्हें कबूल किया है। उन्हें पता थोड़ी देर बाद इन्हें भी नहीं रहना तो रहना, उन्हें मुर्दा यसू नूं कबूल किया है। डाकू नूं अगर तुसी आंदे हो कि उन्हें बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, पर एक गल ज़हन च रखो, उन्हें मरिया यसू भी कबूल किया है, उन्हें सूली ते टंगिया भी कबूल किया है, उन्हें किला ना जड़िया भी कबूल किया है, उन्हें कबूल कर लिया यसू मसीह नूं। ते जदों ने मोया जिउंदा किला ना जड़िया यसू मसीह दे सिर ते उदों ताज नहीं पिया दा, कि वो डाकू जिहड़ा है उन्होंने आंदा तेरे सिर ते ताज वेख्या ते तद मेरा दिल करदा मैं तेरे पिछे। वो जिउंदिया यसू ना टुरिया नहीं टुरिया, मोया ने उन्होंने कबूल किया। एक और फलसफा है, होरे रब नूं किहड़ी अदा पसंद आउणी, किहड़ी नाल दिन को अदात गल होण लगी। लोगों के अंदर ये नज़रियात हैं, होरे रब नूं किहड़ी वेखो ना, डाकू दी अदा भी तो उन्होंने पसंद आ गए। और भाई उन्हें मोया भी कबूल किया, जिउंदा भी कबूल किया, उन्हें उसकी बादशाही भी कबूल की, आने वाला वक्त भी कबूल किया, सारी कबूलियत उसके अंदर थी। और यसू मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ, समझ रहे हैं, या तू मैं आऊँगा और तेनू भी लैके जाऊँगा। हमारी जिंदगी कबूलियत में नहीं है। आप खुदा की प्रेजेंस को पूरा कबूल करें, चर्च को पूरा कबूल करें, कबूलियत नहीं है। हमारी सोच के अंदर कबूलियत नहीं है, हम कबूल नहीं करते। बाइबल खोलो ज़रा, मत्ती की इंजील निकालो। यसू मसीह ने अपने रसूलों को मनादी के लिए भेजा, चैप्टर नंबर 10 मत्ती की इंजील में 10वें बाब के अंदर यसू मसीह अपने रसूलों को खिदमत के लिए भेजते हैं, और उनको उन्होंने एक कमांड किया, एक हुक्म दिया, और उनसे कहा जब आप वहाँ पर जाना, ये सारी तकरीबन 40 आयत हैं, पर मैं 40 नहीं पढ़ूंगा, आप 40वीं आयत को पढ़ें। मत्ती चैप्टर नंबर 10 है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यसू मसीह अपने रसूलों को जब वो मुनादी के लिए निकले तो वो उनको क्या कह रहे थे, बड़े ध्यान से। 40वीं आयत है, अगर मैं इसको पहली से पढ़ूं ताकि आपको समझ आए यसू मसीह उन्होंने की कहन दे हैं।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਦੀ ਘੱਲਿਆ, 10ਵਾਂ ਬਾਬ पहली आयत पढ़ना। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उनको उनको निकाले, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करें। अब कुछ लोग कहते हैं बदरूहें होती नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं बदरूहें हैं। जेड़ा कहंदा बदरूहा है ने वो कौन है? वो कौन है? हुण एक बदरू तुहानूं आके तंग करदी, तुसीं उहनूं आंदे हो वहम है। फिर सुने, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें, हर तरह की क्या लिखा है? अब बहुत सारे पोशीदा बीमारियां ऐसी होती हैं जो भाइयों के साथ हैं, वो भी नहीं दसणगे, वो भी झकणगे। बेटियों के साथ हैं, वो भी। हर तरह की बीमारियां, वो ख्वाह कोई भी हो, लिखा है हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को की करें। जेड़ी तुहाडे को ना होवे वो डॉक्टर को कला छड़ियो। इंज ही लिखिया सर जी, इंज नहीं लिखिया। मैंने कहा तुहां ही दूर करनियां ने सारियां। उसने कहा यह आपकी जिम्मेदारी, आपको सारी बीमारियां दूर करनी है। पर बीमारियां दूर होंगी सबकी, पर कबूलियत नहीं है। क्या? मैं आपको यहां पर खड़ा होकर कहता हूं, अपने वीजे पासपोर्टों के लिए हाथ उठाओ, प्रेयर कर दो, हो नहीं चुकना। आप कबूल करें जो पादरी साहब कहने लगे ने, जो होने लगा है। मैं कह रहा हूं पोशीदा बीमारियां, आप अपनी बीमारी को बोलना खुदावंद मेरी पोशीदा बीमारी है, उसी टाइम आप हील हो जाएंगे, उसी टाइम आपकी बीमारी चली जाएगी, उसी टाइम आपकी जिंदगी से जाएगी, क्योंकि आप कबूल कर रहे हो ये मेरे लिए है। हमारी कबूलियत के अंदर प्रॉब्लम है। हमारे माइंड के अंदर एक जहन बना दिया सबने, आप जाएं और जाकर पादरी साहब से हाथ रखवाएं, फिर आप ठीक हो जाएंगे। चलो अगर मैं तुहानूं कहां अपनी अपनी बीमारियां एक पेपर ते लिख के लियाउणियां करनियां ने, दे दो प्रेयर होए करे इंज चुक देनियां करनियां ने, केड़ा इंज करेगा? सर जी ये झकना है। हाँ लै मैं पेपर ते हुण लिखांगा, इंज करांगा तो कोई पढ़ लेगा, क्योंकि इस कलीसिया दे विच इंज हुंदा है। आप जाएं, वेस्ट में जाएं, वहाँ की कलीसियाओं को विजिट कर लें। हर बंदा अपना मसला लिख कर लाता है बैनर पर। कहाँ पर? एन जो ना बैनर चुके होंगे ने, वो खलोते रहिंदे ने, खादम प्रेयर कर रहा होंदा, जिहदे वल्लों खुदा उहनूं कहिंदा उहदे ते जाके दुआ करदा, उसे टाइम उन्हां दी बीमारी हील हुंदी। हमारी कबूलियत में प्रॉब्लम है। हम कबूलियत की वजह से मार खा रहे हैं। हम चाहते हमारे मसाइल पुशीदा रहे, किसी को पता ना लगे। एक गल मैं हुण तुहानूं लगा दस्सण, कोई तुहाडे घर च बीमारी वड़ जाए, कोई तुहाडे घर च शैतान वड़ जाए, वो तुहानूं पुशीदा रहन नहीं देगा। एक दिन पूरे शहर नूं पता लगेगा फलाने बंदे नूं फलाना मसला है। आप बीमारियां हमें शर्मिंदा करती हैं, किसी नूं ना दसी तैनूं यह मसला है। अगर ड्रीम में बच्चों को आया तो फिर कोल ही साडे सियाणे बैठे होंदे ने, भाई साहब नूं यह गल ना दसी। मैं अच्छा जिन्हों तू दसना ये पादरी है। फिर उही ही गल, अन्ने नूं पुछण दे ने राह, लंगड़े नूं पुछण दे ने चलण दा, ते नंगे नूं पुछण ने लट्ठा लाउण। ओ भाई जिद्दा काम है उन्होंने करन दियो, जिद्दा काम है उन्होंने करन दियो। फिर सुने, उसने उनको इख्तियार बख्शा, हर तरह की कमजोरी को दूर करें, और 12 रसूलों के नाम ये हैं। उसने भेज दिया। अब 40वीं आयत में है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, भेज दिता खिदमत लई। जदों खिदमत लई उन्हें भेज दिता, 40वीं आयत यीशु मसीह ने उन्होंने एक गल की है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। लिखा है जो तुमको कबूल करता है वो मुझे, जेड़ा तुहाडे कलाम नूं कबूल करे उन्होंने उन्हीं को दे छड़ियो जे, ते बाकी रहन दियो जे। जेड़ा तुहाडे चर्च दी वर्ष, यहां पर कबूल लिखा है, तुमको कबूल करता है। लिखा है कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुनी। एक्सेप्ट कर लेना कि खुदा ने सानू पादरी दे दिता है, खुदा ने सानू खादम दे दिता है, असी इहनूं चुन लिया अपनी जिंदगी लिए। लिखा है जो तुमको कबूल करता है वो मुझे जिन्नी तुसी कबूलियत दे विच ना करन डे हो, उन्ना तुसी आसमान दे खुदा दे नाल लड़ाई लड़न डे हो। जिन्ना तुसी कबूल नहीं करन डे खादम नूं, जिन्ना तुसी किसे नूं कबूल,
मैं यहाँ पर आज़ादी से कहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर बरकत नहीं मिलती, समझ नहीं आती, आप मत आए चर्च। कोई बंदा चर्च ना, कोई बंदा किसी के कहने से चंदा दिया ना दे जब तक उसको गॉड नहीं कहते। हम खुदा के साथ अपना, हमारा एक ज़ाती रिलेशन है। हम खुदा से किस तरह चीज़ें लेते हैं, हम खुदा से कैसे मांगते हैं, हम वही तरीका, वही बातें लोगों को सिखाते हैं। आपको भी गॉड के साथ ऐसे चलना है। आगे बढ़े। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को, यसुम, और वो मेरे भेजने वाले को हाफ कबूल कर ले। ऐसा लिखा है। और सर जी फुल ही है, ऐ को बिरयानी की दुकान थोड़ी फुल के हाफ, दाल चाव की दुकान थोड़ी फुल के हाफ। समझ आ रही है? मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ ही चलते देखा है। मैं मरना जिउना, सर जी वोटी उस घर च उदों ही वसदी जो आँदी मरना जिउना तेरे संग, मरना जिउना। वो ये तो नहीं कहती कपड़े मैनू कितों आने करने नहीं, सूट मैनू कितों आने करने नहीं, पैंटा कितों आनियां करनियां नहीं, तो रहना उंज मैं तेरे नाल। ये इंज थोड़ी ना हुंदा। सर जी कबूल है की है, लाड़े की दौलत कबूल है, तो जे लाड़े ते गरीबी आई है तो तेनू अकल ही कोनी, तेनू मत ही नहीं कहता सी। खुदा जान बुझ के इंज करदा, जान बुझ के इंज करदा कि जे लाड़े दी बरकत कबूल है, लाड़े दी ताकत कबूल है, तो एक दिन खुदा लाड़े नू गरीब करदा है। लाड़े दी गरीबी इनू कबूल। अयूब दी बीवी नू ओदी गरीबी कबूल नहीं, आंदी हुण तू मारी जा, हुण तू। बेगम की आंदी है, सही दस्यो, बंदे दसणगे की आंदी। फिर सुने, ये आयतें आपकी जिंदगी बना देंगी, ये कलाम आपकी लाइफ बना सकता है। आपको फैसले करने में आसानी होती है इसकी वजह से। इसकी वजह से आगे सुनो क्या हुआ। लिखा है 41वीं आयत, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। आपने मान लिया है कि मेरा उस्ताद, मेरा बाप, ये खादम जो है ये नबी है, खुदा तानू नबी वाली ब्लैसिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ देगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देगा, क्योंकि खुदा जानदा थलड़े लोग ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। खुदा ਉਹਦੇ अंदर एक कुवत पैदा कर देगा, खुदा ਉਹਦੇ अंदर एक ताकत पैदा कर देगा, क्योंकि ਉਹਨੂੰ पता है लोग ਉਹਨੂੰ ਇਹ कबूल करते हैं। खुदा ਉਹਦੇ अंदर वो मसा वो अग पैदा कर देगा नबी वाली, क्योंकि खुदा ਨੂੰ ਇਹ पता है कि ਇਹਨੂੰ कबूल करते हैं। इन्होंने ਇਹਨੂੰ नबी मान लिया। आगे सुनो क्या हुआ। लिखा है, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। तुसी किसी ने मान लिया कि बंदा रास्ते, खुदा दे विच रास्तबाज ही भर देगा ताकि ਉਹਦੀ रास्ती तो ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत मिलती रहे। साडी जिंदगी च और खास कर इस खित्ते च जिथे असीं रहने आ, असीं कबूलियत है वे पर सारा कबूल नहीं कर सकते। लिखा, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली। किस वक्त तेरी सुनी? जब तूने कबूल किया। आपने आपकी ज़िंदगी में देखें, कभी भी किसी की ज़िंदगी घर बैठे नहीं बदलती। उसने किसी जगह पर गया, कोई वर्ड सुना, कलाम सुना, आयत सुनी और उसकी ज़िंदगी बदल गई। बदलने के बाद फिर वो उसको कबूल करने में वक्त लगता है, उसको कबूलियत में वक्त लगता है। जितना जितना, अब सुनो, अगर ताड़ा पादरी, अगर वो खादम जिन्हों तुसी तस्लीम कर दे, अगर वो दौलतमंद है तो खुदा तानू भी दौलतमंद करेगा। अगर वो बंदा रास्तबाज है तो खुदा तानू भी रास्तबाज करेगा। अगर वो बंदा पाक होया तो खुदा तानू भी पाक करेगा। अगर वो बंदा वधदा होया तो खुदा तानू भी वधाएगा। अगर वो बंदा मसा च होएगा तो खुदा तानू भी मसा देगा। अगर वो बंदा सेहतयाब होएगा तो खुदा तानू भी सेहतयाबी देगा। अगर वो शख्स कामयाब होएगा तो खुदा तानू भी काम है, क्योंकि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो। कुछ लोग, अब हमारी कबूलियत फर्क है। सुने नाल को खास गल आई है, शफा लई कोई रखिया है, जनाजे लई कोई रखिया है, निकाह लई कोई रखिया है, तो जिदन कमेटी सुखी ही ना भी मैं खुदा नू देनी, वो किते होर।
सर जी तुसी कदी भी किसी एक की ताकत नहीं, क्योंकि खुदा जानता है इन्हें 15-16 ਨੂੰ कबूल किया है। हुण 15-16 की किहड़ी शै मैनू दें? दुध वाले को की लभदा है? कसाई कोलों गोश्त, जनरल स्टोर तो की लभदा है? दवाइयां। सब्जी वाले को की लभदा है? ते पादरी कोलों की लभदा है? कलाम। सानू बस इको ही काम है, बस शिफाना ही सर जी। मसा भी उत्थों ही लभे, पकीजगी भी उत्थों ही लभे, ताकत भी उत्थों ही लभेगी, नबूवत भी उत्थों ही लभेगी, जिंदगी भी जो तुसी कबूल करोगे उही ही रब तुहानू उहदे चों कढ के देगा, जो तुसी कबूल कर लोगे। ये इस आयत में उसने साफ फरमाया है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, जो नबी के नाम से नबी को। यानी आपने किसी को अपनी जिंदगी के लिए चुन लिया है। कलीसिया आज तक यही ठोकर खा रही है, आज तक इसी ठोकर के अंदर जिंदगी गुजार रही है। कलीसिया के लिए प्रॉब्लम, कलीसिया के लिए मसाइल हैं। एक बहन मुझे कहती है इतने सारे खादम हो चुके हैं, हमें बताएं हम किसकी सुने? मैं किसी की भी नहीं। सानू दसो असीं की करिए? कितल जाइए? एक आंदा एक आंदा ओ एक तीजा की मैं किसी की भी नहीं सुननी। सिर्फ प्रेयर करनी है, दुआ करनी है, फास्टिंग करनी है, जिद्दी खुदा कवे ओदी सुननी। खुदा तो जिंदा ही है ना, खुदा तो जिंदा है आपकी जिंदगी में। फिर आप इस भेद को क्यों नहीं समझते? लिखा फिर आए करंथियों के खत में, वापस आओ करंथियों का खत निकालें जो पॉल ने लिखा है, जिसमें से हमने वर्ष पढ़ी है। अब सुने, आपको समझ आएगी। 6 बाब, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि खुदा फरमाता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी, निजात के दिन तेरी मदद की। आप कहते हैं यीशु मसीह निजात है, उसने ऐसा नहीं लिखा, पॉल ने ऐसा नहीं लिखा। पॉल जानता है यीशु मसीह निजात है, पर जब तक कोई शख्स यीशु मसीह के भेजे हुए को कबूल करेगा उस दिन उसकी निजात का दिन आएगा। फिर पढ़ो, आगे लिखा है, आगे वो कहते हैं मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। वो निजात का दिन होता है जब आप कबूलियत में चले जाते हैं, कबूलियत में चले जाते हैं। जब आपको मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, जितने लोग जानते हैं करीब रहते हैं, जब आपको नजर आए कि हमारा पादरी जो है टेढ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बिना बताया आपको मुझे छोड़कर जाना है, बिना बताए, मैनू दसना भी नहीं तो मेरी जिंदगी चो निकल जाना, चर्च चो भी नहीं, बिना बताए आपको जाना है। जिद्दन तानू पता लगू पिया काम टेढ़ा होण डिया दा, जिद्दन तानू पता लगू पे काम खराब करन डिया, उदन तुसी निकल जाना, बगैर दसिया मैनू निकल जाना। क्योंकि मैं नहीं चाहांगा कि मैं तो जहन्नम च जाना है, मेरे पीछे तुसी ना किते जाओ जी। जिन्नों तुसी कबूल कर दे जे एजेन च रखो, ओदे नाल ही खलोना पैना। जिस वकील को तुम कबूल करोगे अदालत में वही वकालत के लिए खड़ा होता है। जिस वकील को आप कबूल करते हैं, अपना पैसा देते हैं, अपना टाइम देते हैं, वही वकील अदालत में आपके लिए खड़ा होता है। और अगर वकील खुद पकड़ा गया तो साढ़े ते केस अगे ही बड़े ने, साढ़े ते किसी तो गाणियां दा केस है, किसी तो याणियां दा, किसी तो फिल्मां दा, किसी तो कोई केस है, केस ही केस, केस ही केस ने। आप कबूल करें कि जो खुदा कह रहा है मुझे कबूल करते जाएं। यीशु मसीह की बरकत उसके शागिर्दों को कबूल थी, यीशु मसीह का मसा उनको कबूल था, उसकी बादशाही उनको कबूल थी। यीशु मसीह की मार उनको कबूल नहीं थी। हम इसकी मार को कबूल कर ले। कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुन ली, कबूलियत के वक्त मैंने तेरी। साथ वाले इसका खास बात आई है, कल मैं एक भाई को टीच कर रहा था, आप आओ, बड़ा सोना लग रहा है इसकी, इसका हंसना देखे कैसा अच्छा लग रहा है। सॉरी सॉरी, अच्छा लड़की है ये देखें, उधर देखो, सब देखो, उसका चेहरा सॉफ्ट है, उसका हंसना, मुस्कुराना, बच्चे जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, हर किसी का दिल करता है उसको गोद में उठा लो। तो जी तुसी ना बच्चियां चुकते हो, इनू पर ही रखा तो बड़ा लीचड़ जिहा लगदा, तुसी कदी भी लीचड़ जाने नहीं चुकते कि चुकते हो,
पर जो बच्चा स्माइल पास करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, की दिल करता है आपा मुंडा तेरा किड्डा सोहना। आप स्माइल करते हुए बच्चों को अपने हाथ में, जितने आप सॉफ्ट होते हैं उतने ज्यादा लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जितने आप सॉफ्ट होते जाएंगे उतनी ज्यादा आप बादशाही बनाते जाएंगे। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, और बात च ना कि कितने बिठा छड़िया, मैं बाइबल पाई चौकी ली, मेरे ते केस कर छड़ते जो मर्जी कर छड़ता। और घर ना कि उत्ते उत्ते बिठाओ, उत्ते बाइबल धरी दी। ओए पैड़ियो कबूल करो, इन्हां बच्चियां च रब वसदा। कबूल, उसने कहा है कि खुदा की बादशाही को बच्चों की मानिंद कबूल कर लो। ठीक है, यसू मसीह कलाम सी की ही, उन्हें बच्चों ने अपनी गोद से चुक लिया। इतने मैं इन्हू बिठाया, हूँ को कमेंट्स ना करे, देखें डाइस पर आप बाइबल रखते हैं, आपने उधर बच्चा बिठा दिया। जे जड़ा गल्ला करेगा वो बच्चा बहुता पाक जे। देखें, इसकी सॉफ्टनेस की वजह से मैंने जब ये बात सिखाने की कोशिश की तो मेरी नज़र इस पर पड़ी। इसकी सॉफ्टनेस, इसकी स्माइल की वजह से कोई भी इससे प्यार करेगा, कोई भी इससे मोहब्बत करेगा। लेकिन जो लीचड़ चिड़चिड़ा होगा, कल्पन वाला होएगा, पंजाबी च कलैना होएगा, ओनू कोई भी झोली च नहीं चुकदा। क्या चुकदा है? ओनू कोई भी नहीं। ओदी सॉफ्टनेस, ओदी स्माइलनेस वो बादशाही बना दी है। हेलो बोलो, हेलो हेलो। ओदी सॉफ्टनेस जेड़ी है ना तानू खुश कर दी। ऐस उन्हें सॉफ्ट बोले, हेलो बोलना, आई लव यू। उसकी सॉफ्टनेस जो है, उसका प्यार जो है आपको मजबूर कर रहा है हंसने के लिए, खुश होने के लिए। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आपको फोर्स करती है उसके करीब जाने के लिए। जितने आप सॉफ्ट होते जाएंगे उतनी बड़ी बादशाही के आप मालिक बनते जाओगे। मैं एक भाई को सिखा रहा था कल, सुने कैसे आपकी बादशाही बड़ी होती है। आनंद कितने गया? अब सुने, जितने आप बड़ी, आपको कैसे खुदा देता है, कैसे आप बड़े बनते हो, कैसे आपकी ब्लेसिंग बड़ी होती है। साथ नाल दिन को ब्लेसिंग वड्डी होने दा राज। आप कैसे बड़े होते हैं? ये आदमी है जो चावल बेचता है, पतीला कोई भी खाने का चावल लगाता है और ये सेल करता है, और दिन के अंदर 25 लोग इससे चावल खाते हैं। दिन में कितने लोग इससे चावल खाते हैं? 25 लोग इससे चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? ए चौलों की रेड़ी लाउंदा। ठीक है, 25 लोग इससे चावल खाते हैं। जब 25 लोग इससे चावल खाते हैं तो ये क्या करता है, उसमें कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जिद्दी से, चिड़चिड़े से होते हैं, लेकिन ये सब के साथ सॉफ्ट रहता है। एक आदमी आया और चावल लेते हुए उससे वो चावल गिर गया और इसने कहा चलो कोई गल नहीं, रहने दो, तुसी और ले लो। अब चूंकि इसकी सॉफ्टनेस ऐसी है, जो कोई एक बार इसे खाना लेता है, जो कोई एक मर्तबा खाना लेता है, हालांकि इसके खाने का इतना टेस्ट नहीं है, खाने का टेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी कोई आता है, आओ भाजी, बवो भाजी, चावल चाहिए ने, की चाहिए दसो की लोगे, चनिया वाले भी है जे, कोफ्ता भी है, अंडा भी है, चार भी नाल चाहिए। एडा प्यार, हालांकि खाने का टेस्ट को नहीं, पर वो जेड़ा भी आंदा, ਇਹਦੀ सॉफ्टनेस, ਇਹਦੇ प्यार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ सॉफ्टनेस, ਇਹਦੇ प्यार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। 25 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ 25 ਲੋਕ 4-5 ਹੋਰ ਲੈ ਆਏ, 25 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ फिर इन्हें फील किया चावल कट गए ने, अगले दिन इन्हें चावल ज़्यादा बना ले, लेकिन वो 30 लोगों नाल दा मजाज होर सॉफ्ट हो गया। उन्हें पता लग गया गाहक वधदे जांदे ने, कस्टमर वधदे जांदे ने। गल ध्यान ना सुनियो, उन्हें वेख्या कस्टमर, अगले दिन 35-40 लोग हो गए ने, इन्हें पतीला होर वड्डा कर लिया, इन्हें कहा चावल, लेकिन इन्हें अपनी सॉफ्टनेस नूं होर सॉफ्ट किया, होर सॉफ्ट हो गया। यार ये तो काम वड्डा हुंदा जांदा, वड्डा हुंदा जांदा।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਦੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਸੂਟ ਸੀਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਰਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੇਲਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਸਵਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਟ ਸਵਾਓ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 8 ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 16 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸੂਟ ਸਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ 100 ਘੱਟ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਵੱਧ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੜੀ ਹੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 15 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਨਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਵਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ में आप आते हो? कभी नहीं आते? ऐसे करी गुस्सा थोड़ा सा दिखाओ सर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਨੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੇਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੌਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੰਜ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਸੌਫਟ ਵੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਯਸੂ ਸੌਫਟ ਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੂਸਾ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਸੌਫਟ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਏਲੀਆ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਨਿਕਲ ਚੁੱਪ। ਏਲੀਆ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਏਲੀਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅੱਗ ही आए तो ਕੀ है? बादशाह के मुलाजम एलिया को बुलाने आए, बादशाह तुझे बुलाता। बुलाया बादशाह ने, डिगा खोते तो गुस्सा। बुलाया बादशाह ने, बादशाह के मुलाजमा ने क्या एलिया तेनू बादशाह बुलांदा। आंदा उत्तों अग ही आए तुहाडे उत्ते, बंदे मार छड़े हो। ਉਹਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10,000 ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਫੜਾ ਛੱਡ। ਜਿੱਦਣ ਸੌਫਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 4 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 4 ਲੋਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ कि नहीं यार वो देखो 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 देखो। कबूल नहीं करते हम, क्या नहीं करते? हमारी जिंदगी कबूलियत से खाली है। हम सब कुछ देख रहे हैं, टीवी चैनल भरे पड़े हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं, हम प्रीस्टों को सुन रहे हैं, चर्चों को सुन रहे हैं, पर किसी को कबूल। आपको मुकम्मल किसी के साथ जुड़ जाना है, कबूल करना है। कबूलियत के बाद आपकी जिंदगी में आज़ादी आएगी।
ऐसी आज़ादी आएगी कि लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। हसद आ जाएगा लोगों के दिलों में आपके लिए। लोग पंजाबी ने जिन्होंने साड़ा तुसी एक 70 लिया के अपने घर दे कोल खिलारो, अगली गल तुसी गली महल्ले वाले आप तुहानू दसणगे कित्थों आईए किंज आईए। भाई इन्हां दा हत्थ किते पे है। कदी किसी ने आख्या है नहीं यार खुदा उन्होंने दिंदा है, कदी नहीं कोई बंदा कहता। हर बंदा ये कहेगा इहदा हत्थ गोरे ना पिया काले ना पिया, ये लुटते ने ये चोर ने। वो यह समझते हैं और इकरार करते हैं कि खुदा जमीन ते किसी को नहीं दिंदा, खुदा जमीन ते, वो ये इकरार करते हैं। और यही इंसान की बेवकूफ़ी है। आप शैतान को बड़ा कर रहे हो कि इन्हां दा हत्थ किते पिया है। आप ये वर्ड नहीं बोलते, हम ये वर्ड नहीं बोलते यार खुदा उन्होंने दिंदा है, वो मेहनत करते हैं, खुदा उन्होंने वधांदा है, खुदा उन्होंने दिंदा है, खुदा दी ग्रेस है उन्होंने। तुसी इन्नी को गल कहण च मसला की है, पर आपां एक दूजे दे उत्ते सुट सुट के ना चिक्कड़, जदों असीं दूजे ते चिक्कड़ कोई मिट्टी पई है, मिट्टी मुट्टी उत्थों वेखो कोई रेत शेत पई, कोई नहीं। ये मैंने मिट्टी उठाई है, जदों मैं मिट्टी सुट्टन लगा भाई आर्नट ते, जदों मैं सुट्टीए वो तो भरिया जाएगा, हत्थ मेरे भी भरे जाने ने। जदों तुसीं लोकां दे चिक्कड़ सुट्टदे हो, लोकां नूं भरदे आ, गल ज़हन च रखो तुहाडा भी कुछ ना कुछ भर कतना। कितनों को समझ आई है? नाल समझ आउंदी पई है कि नहीं? हालेलुया। अपनी जिंदगी नूं तुसीं आप ही पाक करो, तुसीं अपनी जिंदगी च कबूलियत लैके आओ। मैनू कबूल है मेरी जिंदगी च, सारी ब्लैसिंग मैनू कबूल है, सारी वर्शिप मैनू कबूल है, सारा चर्च मैनू कबूल है, सारा मसा सारा वर्ड मैनू कबूल है, कलाम दे विच जिन्नियां गल्लां ने मैनू कबूल है सारियां मेरे लिए हैं। जिहड़ी बिस्ती हुंदी होए ना ते नाल साडे कलाम सुनने दा तरीका जिहड़ा, मैं हुण कलाम सुना रहा भाई किहड़ा किहड़ा फिल्मां वेंदा, हुण मैनू पता है चर्च च बैठिया मैं लैंज वेखना भाई ये गल इहदे लई मेरे लिए तो है कौन। सर जी कबूल करें आप, कबूलियत के वक्त खुदा सुन लेता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की ग्रेस खुद आएगी। आप प्रेयर मत करो, बिना प्रेयर के आप देखोगे खुदा का फजल। पर कबूलियत के लिए दुआ करनी पड़ती है कि खुदा मुझे फजल दे के मैं कबूल कर सकूं, मुझे फजल दे के मैं कबूल करूं। डाकू की ब्लेसिंग या डाकू की निजात का राज पीछे कबूलियत है कि उसने कबूल कर लिया। उसके पास सिर्फ एक यीशु था जो लटका हुआ था। हमारे पास वो लटका हुआ यीशु नहीं, हमारे पास उन्हें जिंदा खादम भेजे हुए, हमारे पास प्रीस्ट है। हम डाकू की वजह से अपने आप को मत बचाएं। आप डाकू की वजह से अपने आप को मत बचाएं कि डाकू बच गया हम भी बच जाएंगे। आप ऐसा मत सोचो। डाकू के पास कोई प्रीस्ट नहीं था, डाकू के पास कोई खादम नहीं था, डाकू के पास उस वक्त बपतिस्मे का हौज नहीं था, डाकू के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ यीशु था। और जिदे कोल यीशु होवे वो निजात पा ही जाता है, वो निजात। हुण इत्थे बहना थैंक यू, सबको बोलो थैंक यू। थैंक यू। सॉफ्टनेस आपकी बादशाही को बना देती है, किंगडम आपका बड़ा कर देती है। फिर खुदा आप पर अपनी ग्रेस को ढेलता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी सख्ती से भरी रहेगी तो लोग आपसे जुदा होते रहेंगे, आपसे अलग होते रहेंगे, आप रास्त रहेंगे, आप पाक रहेंगे, आप खुदा की बादशाही में भी जाएंगे, पर आप किंगडम नहीं बनाएंगे। आप बादशाही कभी नहीं बना सकते और आप कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी आपकी है और इसे आपको बनाना है। चलें साथ वाले से कहें खास बात सुनिए। ये कोट उतारो जरा, मुझे पहनाना। अब मैं कैसा लग रहा हूं? और लुंडाई है खैर। मैंने ये कोट मैंने पहना है या कोट ने मुझे पहना है? सर गलत है, आपका जवाब गलत हुआ जी। कोट ने मुझे पहना हुआ है, यही हमारी जिंदगी का फलसफा है। जिस दिन हमें यह समझ आएगी मैं कोट नहीं पाया, कोट ने मैनू पाया। चलें फिर उतारो, ध्यान से सुनो ताकि आप हिकमत की इन बातों से सैर हो सको। अब मैं बिल्कुल सिंपल हूं, ये कोट तैयार है, ये कोट
तैयार है और मैं अपना आप इसको दे देता हूं, मैं अपना आप इसको दे देता हूं। मैंने अपना आप कोर्ट को दिया है, ध्यान से सुने, मैंने अपना आप ए कोर्ट मेरी खूबसूरती बन जा। ये देखो, मैंने अपना आप कोर्ट को दे दिया है और वो उसके बाजू है, मैंने उसको बाजू दिया और वो यहां पर आ गया। ये हर चीज इस कोर्ट के अंदर है, मैंने अपना आप इस कोर्ट को दे दिया है और जब वो मुझ पर आया तो उसने मेरी एक लुक और बना दिया। मैं खड़ा हूं और मेरी लुक जो है वो पहले से चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने ये इस कोर्ट को अपना आप दे दिया है। अगर मैं इस कोर्ट को अपना आप नहीं देता तो मेरी लुक वैसे की वैसी ही रहती। ठीक हो गया, मैंने अपना आप कोर्ट को दे दिया है और मेरी लुक जो है वो, वॉशरूम जो होता है, जब हम शावर लेते हैं हम वॉशरूम को अपना आप दे देते हैं। वॉशरूम हमें ना बुलाता है, कोई बुलाता है वॉशरूम, आ जाओ मैं वॉशरूम हूं। क्या कभी ऐसा होता है कि वॉशरूम किसी को आवाज देता है? आपको शावर लेना है, आप वहां पर जाते हैं और अपना आप वहां पर जाकर हम वॉशरूम के सुपुर्द कर देते हैं। क्या करते हैं? हम अपना आप उसके सुपुर्द कर देते हैं, अपने आप को उसे दे देते हैं। हमारे अंदर ये बात है कि अब मैं वॉशरूम के अंदर सेफ हूं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मुझे कोई भी नहीं देख रहा। मैंने अपना आप वॉशरूम को दे दिया है और अब वॉशरूम जो है वो मेरी हिफाजत कर रहा है, वो मुझे सेव किए हुए है और वो मुझे कहता है कि तू अब यहाँ पर शावर ले, तू नहा ले। मैंने अपना वॉशरूम का सुपुर्द कर दिया। बच्चे अगर जो निक्के निक्के होंदे ने, गंदे गंदे होंदे ने, ते ओ मां नूं अपना आप दे दिंदे ने, मां नूं अपना आप। फिर मां उन्हां नूं पिछे लक ते घुट के चंड मारदी जदों ओ अत्थर दियां हरकतां, फिर पता ठाह याद आउंदी है। पूरे महल्ले 'च पता लगदा आपां मुंडे नवाण डईए। नहीं पता लगता, क्यों पता लग जाता? जो मां बच्चियां नूं मारदी है, नाल दे घर दे नूं पता लगता है अम्मा धोन डई है। नहीं पता लगता, हसबैंड बेचारे नहीं ना मारनी, हौली नहीं हौली, ओहदे कुट्टण दी वजह नाल, ओहदे कुट्टण दी वजह नाल बच्चे ने अपना आप मां नूं दिता भी हुंदा, फिर भी अड़ियां करदा है। फिर ਉਹ ਧੁੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਂਦੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਲਿਸ਼ਕਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ दे देंगे हो। जूते पॉलिश करने वाले को आपने कभी देखा हो? आप जाते हैं और अपना जूता उतार कर उसे दे देते हैं, आप उसको दे देते हैं और वो खूबसूरत जूता बनाकर आपको देता है। तुसी उन्हें मुंह भी दो, भी उन्हें पॉलिश करके दे छड़ना कि नहीं? सर जी, जिद्दन तुसी अपना आप रब नूं दे दिंदे हो, उदण तुहानूं लिशका देगा, उदण तुहानूं बना देगा। तुसी उन्हें सारा नहीं दिंदे, तुसी उन्हें, असीं उन्हें सारा, बस मेरी खिदमत नूं बना दे कि बाणे लैण दे, अज मेरी खिदमत बाणे लैण दे, पर मैनूं ना बनाई बंदा। सर जी, जो कुछ तुसी उन्होंने चाहते जे, तुसी अपना आप उहदे हवाले कर दिओ और उहदी मार नूं अपने ते वसन दिओ, उहदी मार नूं अपने ते वसन दिओ ताकि वह सानूं बनाए। ऐ तुसी कबूल करन दिओ भी इंज ही गल है, इंज ही हुंदा है। ऐसे ही होता है, जो चीज़ें आप किसी के सुपुर्द कर देते हैं, हमने अपना आप गॉड के सुपुर्द करना है, असां उहनूं दे देना है। खुदावंद, मैं तेरे सामने हाज़र हाँ, मेरा कार, मेरे बच्चे, मेरी लाइफ, मेरी खिदमत, हर चीज़ नूं तू मेड करना है, तू मैनू बनाना है। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो कबूलियत में मसला है उनके नाल दिन को। आज किसी मैसेज होने दिया, कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुनी। जब आप कबूल, और बड़ों की बात सुनो, कभी भी उन्होंने कहो ना उत्थे जाके सुनो कलाम, अच्छा वो मुंडे को कलाम सुनी होना ही, वो मुंडे को वो समझते ने इंज ढिड होए, उत्ते टाई लगी होए तो फिरदा आया हाथी वांगू। हालेलुया। सर जी, मेरे यस्सू नूं वेखो, 33 सालों का स्मार्ट बॉय ही, गलियां महल्लियां च जांदा ही, लोकां नूं पता लगदा ही मालक आया। हालेलुया। मैं बड़ा शुक्र करना यस्सू मसीह बुढ़े होके नहीं गए, नहीं तो इन्हां ते जवानां नूं मनना ही नहीं है।
ठीक है की ख्याल है सर जी वो इंज नहीं हजे इंज हजे की और रोज़िਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ यार हद मुक गई है भाई। मैं एक जगह पर खिदमत के लिए गया, मैं जाकर मिला तो वो हंस रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं शायद मेरे कपड़े सही नहीं हैं। मैं उठा और जाकर वॉशरूम गया, जाकर मैंने शीशा देखा, मैं कि तो ख़राब लगन डे। तो वो हंस रहे थे। मैंने कहा आप लोग मुझे ये बताएं आप क्यों हंस रहे? आने भाई साहब असी फोन ते तुहाडे नाल गल करदे हां, सानू ये बड़ा वड्डा पादरी है इन्ने कु सारे हो तुसीं ते सर जी पादरी भावें इन्ना हो ते भावें इन्ना कोई ओहदे च मस्सा वड्डा होना चाहिए, ओहदे च मस्सा वड्डा होना चाहिए। आप तुसीं कबूल करो, की करो कबूल करो सर जी। अभी मैं यहाँ पर एक काम करवा रहा था, हाथ से गाया से बन लैन दे, ये क्या है हुण कुछ यार है अज पादरी ए भी वेखो मशहूर होने वाला इत्थे ओए भाई ओहदे हत्थ भड़कना ऐ करो। पर तुसीं वेखो जे सारा पाकिस्तान ना करे तो मेरा नाम हटा दिओ, ना करे मैनू फड़ लियो जी क्यों पादरी एवं। और सर जी ये आसमानी, जब आसमान पर उसके बेटे जमा होते हैं, आसमान पर उसके एंजल जमा होते हैं, आपको कबूल करना है। मैनू एक बंदा आंदा है भाई साहब तुसीं उत्थों हो के आए हो मैं ही यार मैं तेनू मैं बाइबल सुनाना, बाइबल सुन तू तेनू मना नहीं यार तू ते अज गल्लां करना जो उत्तों हो के है। मैं यार हो के ही आया, तू मन जा हो के आए हैं। मैं ही हो के भावें नहीं आए पर जो साडे अंदर है वो उत्तों ही आया, वो उत्तों ही आया। तुसीं क्यों नहीं? मैं आसमान पर जब खुदा के बेटे जमा होते हैं तो एक्चुअल में जब खुदा उनके सामने होता है, जब किंगडम लगा होता है और वर्शिप हो रही होती, एक्चुअल में एंजल जो है वो आपस में मिलकर गले लग कर हमद कर रहे होते हैं, वो वर्शिप करते हैं आसमान पर। इंज करी ए जड़ा नहीं असी कि उन्होंने कोकला छपाकी ते जुम्मे सर जी ये उत्तों थले आईयां ने, थल्लों नहीं किसे बनाईयां। पर शैतान चाहता ही कि लोग खुदा लिए इंज ना करन, किदे लिए उन्हें आके थले तमाशा ला दिता भी एक दूजे लिए करया करो। उत्ते जिन्नी हमद हुंदी है थले आके शैतान ने खराब कर दी है कि जमीन वाले बेटे जड़े ने ओदी हमद, आसमान ते जड़े एंजल ने इंज बावां च बावां पाते हैं तो फिर ओदी हजूरी च हमद करते हैं। फिर खुदा दी ग्रेस उन्हां बेटियां दे उत्ते आंदी, फिर ओदा जलाल उन्हां बेटियां नूं मिलता है। नो इशू, कोई बात नहीं। आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, आपसे मुश्किल है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बन लैन दे, कोई ना कोई हिस्सा तो पाइए ना, कोई थोड़ा जा हिस्सा तो होना चाहिए कि नहीं। तो ये काम है, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, ये वक्त आने वाला है, ऐसा होगा और लोग करेंगे और आप देखेंगे जब लाखों लोग यहाँ पर झूमते होंगे, फिर जरा नहीं ना झूमे वो भी मट्ठा ही ले करेगा। चले मैं इसकी और मिसाल आपको दे देता हूँ। आप कबूल करें कि बंदा जो कहन डे सही कहन डे, कबूलियत में बरकत है। कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुन ली। आपने कभी देखा हो ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। रूमा बेताब ने कि खुदा दी हमद होए ते असीं निकल जाइए, असीं इन्हां बदनां च टुर जाइए, क्योंकि उन्होंने उत्थों कढ़ दिता गया। साडियां रूहां नूं उस जलाल चों कढ़ दिता गया, भेजियां गईयां ने थल्ले। हुण थां लभदियां फिरदियां ने कि कोई थां इंज दा लभ जाए जिथे खुदा दी हमद होवे ते असीं जा के करिए। ਉਹ रूहां लभदियां फिरदियां ने कोई थां, और ਉਹ रूहां उत्थे इकट्ठियां हो जाणगियां। ਉਹ गल्ला जिथे भी होएगा, ਉਹ ਬੰਦਾ किते भी होवे, ਉਹ यूट्यूब ਤੇ अमरीका लंदन होएगा, ਉਹ कलाम ਉੱਥੋਂ ही सुनेगा और उत्थे बह के ਉਹ इबादत कर लेगा, अपने घर 'ਚ वर्शिप ला के इबादत कर लेगा। और रूहां लभदियां फिरदियां ने कित्थे साडा गल्ला है, सानू लभ जाए तक असीं अपने गल्ले 'ਚ शामिल हो जाइए। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आए, जिथे जिथे लभ लेगा उत्थे उत्थे गल्ले इकट्ठे कर देगा। अपने गल्ले की तलाश करना और उन्होंने कबूल करना कि मेरा गला है और मैं ये रहना, मैं ये रहना। कभी भी तुम याद रखो, वोटी सहुरियां नूं कबूल नहीं करती, वोटी करती हसबैंड नूं कबूल। नाल दिन कोई खतरनाक गल सुन, वो पहले दिन वोटी नूं कहन दिया हुंदा मेरे माँ बाप की इज्जत करना। मैं तुझसे ठीक कहता हूँ, शादी अपन लोगों की हो गई है पर मेरे माँ बाप की इज्जत करना।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕੀ ਮਸਲਾ भाई? क्यों तुसी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡੇ हो? आपने अंदर शैतान भर दिया है, आप उसे मत कबूल करवाएं। खुदा हर एक को कबूल करने की ताकत देता है। आपके माँ बाप को वो कबूल करेगी, आपके बहन भाइयों को कबूल करेगी। खुदा ऐसी कुव्वत देता है, ऐसी हिकमत देता है कि कोई किसी को कबूल कर लेता है। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ। सर जी 250 रुपए का, महंगा नहीं की 250 तो भी सस्ता है। यह ग्रीन नोट है, ग्रीन रंग का, ठीक है। ये तो केड़ा रंग है? मुझे एक बहन ने ड्रीम बताया, उन्हें कहा पादी साहब मेरे ड्रीम च ग्रीन नोट आता 500 का, यदि मैनू समझ नहीं पे आती की मतलब है। मैं किसी को दसिया नहीं, आंधी आहो एक दसिया तो आंधे कि खादम 500 दे छोड़ो। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਛੋੜੋ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ तो ना कही 500 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ मैंने कहा ये नहीं, इसका रंग ग्रीन है, ग्रीनरी में जिंदगी है। मैं क्या खुदा तेनू वहांदा पे जिथे ग्रीनरी है और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ ਧੀਏ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਾਂ। ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, लंगड़े नू चलण के बारे नहीं पूछीदा। आपको खुदा की हिकमत इन्हीं के अंदर मिल जाएगी। उसने कहा मेरे ड्रीम के अंदर 500 का नोट आता है ग्रीन, और इसका क्या मतलब? मैं कहा 500 के नोट का मतलब कुछ समझो कि खुदा तुहाडे ते 100% फजल करना चाहता है, 100% खुदा की ग्रेस तुहाडे ते आना चाहती है। पर जिथे जिंदगी उत्थे टुर जाओ। मैंने कहा आप अपने दाएं बाएं, वो आउट ऑफ सिटी सी, मैंने कहा दाएं बाएं देखो, कोई ऐसा चर्च जहाँ पर जिंदगी है वहाँ चले जाओ, खुदा तुम पर 100% फजल करेगा। आदि वो तो फिर साढ़े शहर च कोई भी नहीं है। मैं फिर यूट्यूब तो कलाम सुन लगा, आदि ओके डन हो गया। खुदा की हिकमत नू समझना वे, आपां ने सीखना है। तुसी आपने ना घर आना है, कहते ठीक है सर, आपने घर आना है हमारे, ठीक है सर, आ जाएं, प्रेयर करें, हालेलुया, इबादत हो गई, ओके सर। ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੀ बरकत ਦਾ ਮੁੱਲ 500 रुपया ਪਾਇਆ, खुदा ਦੇ ਮਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 500 रुपया ਪਾਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਏ, ਇਹ 500 ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਬੀਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਦੋਸ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਹਣਾ ਲੋ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਣਾਉਂਦੇ। आप खाना खिलाते हैं, आप खिदमत करते हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ भेद की बात, इसको समझ लें। इसमें नुकसान नहीं होता किसी का भी।
जो मैं कह रहा हूं इस पर समझें। अगर आपके 500 देने से घर में झगड़ा हो रहा है तो यह मसला खराब है, खराबी है। आप दे रहे हो और आपके घर में खराबी नहीं हो रही तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके देने से भी खराबियां घर में पैदा हो रही हैं तो आप मत बुलाएं। आप कबूल करें कि मेरी कबूलियत का वक्त है। मैंने जब आप किसी के पास जाते हैं आप किसी को कबूल कर लेते हैं। जब आप किसी को पास बुलाते हैं तो आप उसकी प्रेयर को कबूल करते हैं। बस आपने उसकी हीलिंग को या शिफा को कबूल किया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप खुद जाते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर के पास जाएं, सांस लें ऊंची, ऐसा करें, सांस लें, आंखें दिखाएं, मुंह खोलें, फिर वो जनाब पता नहीं चिमटी जी इंज पा, मुंह खोलें, हाथ दिखाएं, सर जी कितनी चेकिंग हो रही है, कितनी चेकिंग हो रही है। फिर ये 3 सिरप हैं, सुबह दोपहर शाम, 3 मेडिसिन गोलियां, दोपहर 4 4 4 8 दिन 16। किन्ने खेखण ने किन्ने खेखणा तो बाद ए बंदा शिफा याब होएगा। सर जी खुदा दी हजूरी च भी जाओ तो खुदा दे विचार पूरे करो, वर्शिप करो, हमद करो, दुआ करो, रोज़ा करो, वर्शिप करो, प्रेयर करो, तो ही सारे दे सारे हील हो जाओ। पूरे करो सगना की करो। डॉक्टर आंदा ए 2 टीके ने, 2 सरिंजां भी बाजी नहीं लेना। अच्छा ए ना बोतलों के विच लगने ने, ठीक है, जी बोतल टंगी जाएगी। दसो सारे सगन सर जी सीखण ही तो डे और की सीखण डे? खुदा सिखान तो डया, चलो मेरे नहीं ना सगन पूरे कर दे, ए सारे पूरे करो, चलो शाओ जाओ। करनी सर जी करनी पड़ेगी, कबूल कर ले, नाल दिन को मान जाइए। सर जी कबूल करना पड़ेगा, ना जिद्दी होइए, बस कर दइयो। हुण इंज करना ही पैना, बन लैण दे। सर जी करें आप, हालेलुया। सियालकोटियां दा सियालकोटी बनेगी एक दिन यसू दी वोटी, ठीक है। आए कदमों पर खड़े होते हैं, कबूलियत का वक्त है ताकि हम कबूल करें। एक केस इन्होंने दसिया, इन्होंने वहम का इलाज तो दसिया ही जे तो आंदे दसिए तो फिर कह जाओ वहम का इलाज तुम दसिया ही नहीं। सुने वहम का इलाज, वहम का इलाज सुने साथ वाले से। आरने डूरा आ जाए वहम। वहम की ये सुने, बड़ा सादा सा इलाज है। वहम क्या है? आपको आवाजें आती हैं, आपको आवाजें आती हैं, आप उन आवाजों के ऑपोजिट बोलना शुरू कर दें। चले मैं आपको बात सिखाता हूं। एक बच्चा, एक आदमी बड़ा समझदार था, वो बुआ खोले तो जियां नूं ना डरा देंदा है। बुआ खुले तो जियां नूं कर दिंदा सी बहु, उन्हें डरा देंदा हुंदा सी, तो फिर हसदा, वो डर गया, डर। वो हंसता जब लोग डर जाते थे, वो हंसता जब लोग, एक बंदे ने वेख्या ये तो यार मैनू ही डरांदा रहिंदा। एक दिन उन्हें बुआ खोलिया तो वो भी सामने, उन्हें कहता बहु आंदा, फिर वो डर गया। फिर जदों तुहाडे अंदर वहम आंदा है, तुहानूं लगदा है कि कोई मैनू मारदा है, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ बोलना है, दिल च नहीं बोलना। साडी प्रॉब्लम है वे असीं दिल च बोलने, दिल च नहीं बोलीदा। भैणां नूं ज़्यादा वहम दा मसला, जदों तुहानूं वहम आउंदा मैं मर जाना ते उसे वहम च रोई जाना, दिल दे विच नहीं बोलना। उदों जबान खोलनी है ते कहना मारो जिन्ने मां दा दुध पीता ना मैनूं आके मार। उस तो बाद वेखो तूं 1 मिनट च ठीक होवोगे। जदों तुहानूं वहम होना शुरू है, मेरे कमरे च कोई फिरदा पिया, तुसी बिस्तर ते लेटे हो और तुहानूं वहम होए मेरे रूम च कोई फिरदा पिया, उदों ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ बोलना, उठना है तो उन्हें कहना तू फिरन ना मैं भी तेरे नाल ही फिरनी है। वेखो 1 मिनट च वहम ठीक होएगा। जदों तुहानूं लगे कि आवाज़ां आंदियां ने पईयां, आवाज़ां पईयां आंदियां ने, उठना है तो कहना
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਣਾ। ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਚੀ, ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬਾਗਾ ਡੇ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਂ ਕੜਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਆਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ। ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲਣਾ, ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छा हुआ बहन आप वक्त से आ गए, अगर 10 मिनट लेट हो जाते तो ये मर जाता। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹਮ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਐਡਾ ਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਵੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਖੇ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟ ਕੱਢ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਊਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ। ਦਾਊਦ ਸੋਚੀ, ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਊਂਠ ਜਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਹਿਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆਏ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਵਹਿਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਬੋਲ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੋ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਘਰ? ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੀ? ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੰਡ। हालेलुया। सर जी कबूल करो। की करो? कबूलियत का वक्त है, यही निजात का दिन है। आमीन।